अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनवरी 2026 है और आज की वीडियो में बात कर रहे हैं जो वर्क वीज़ा है। वर्क वीज़ा के ऊपर जो फ़ाइन वगैरह होते हैं वो 3 से 4 टाइप के फ़ाइन हैं और उनका जो सिस्टम है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। यानी मिसाल के तौर पर अभी जो हाल ही में ख़त्म हुआ है पीरियड, एक जो आउट पास के हवाले से टाइम टेबल दिया गया था 31 दिसंबर 2025 तक वो ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद में अगर जो कोई भी अपना वीज़ा रीन्यू करवाएंगे, अगर उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और वो जो फ़ाइन है वो 4 टाइप के मुख्तलिफ, जो 3 से 4 टाइप के मुख्तलिफ फ़ाइन हैं वो पे करेंगे, उसके बाद भी जो है वो अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। तो जो वीज़ा फ़ाइन माफ़ी के हवाले से वो टाइम टेबल ख़त्म हो चुका है। तो थोड़ी सी तफसील आपके साथ में शेयर करता चलूँ कि जो मुख्तलिफ नंबर 1 पर तो आपको जो है वो वीज़ा फ़ाइन होता है जो 20 रियाल है। इसके बाद में लेबर कोड का फ़ाइन है, जो वर्क परमिट का फ़ाइन है वो 17.5 रियाल या फिर 18.5 रियाल जो है वो होता है। और इसके बाद में आता है जी लेबर कार्ड का फ़ाइन, अगर आप उसे रीन्यू नहीं करवाते तो वो उसका 10 रियाल फ़ाइन है। ये टोटल 48 रियाल कुछ ऐसे बनते हैं अगर आप ओमान के अंदर रहकर अपना वीज़ा रीन्यू करवाते हैं। लेकिन अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, आप अपना वीज़ा रीन्यू नहीं करवाना चाहते और अपनी कंट्री जाना चाहते हैं तो तब इसमें लेस होती है। तब तकरीबन जो है वो 1 महीने का 30 रियाल जो है वो जुर्माना पे करना पड़ता है। लेकिन कुछ केसेस में उससे भी नीचे हो जाता है और इसकी कुछ लिमिट भी है जो 525 रियाल 520 रियाल तक है। बाकी इसके हवाले से आप मज़ीद मालूमात जो है वो हासिल कर सकते हैं। सनन शो पर आप अपना बताकर आप अपना लेबर कार्ड जो शो करवा कर। तो यहाँ पर जो तफसील शेयर कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपका जो वीज़ा है वो ख़त्म हो चुका है, आपका लेबर कार्ड ख़त्म हो चुका है, आपको 2 मंथ हो चुके हैं, आपका लेबर कार्ड जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन महीने की लास्ट तारीख़ है, महीने की लास्ट डेट है और लास्ट डेट को यानी मिसाल यही ले लें कि 30 महीने की लास्ट डेट है, लेकिन 30 तारीख को आपने जो है वो अपना वीज़ा है वो रीन्यू करवा लिया है। और इसके बाद में जो लेबर कोड का, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का जो वर्क परमिट का है वो भी आपने रीन्यू करवा लिया है। लेकिन आपका जो रेसिडेंसी कार्ड, आपका जो लेबर कार्ड है अभी बनना बाकी है। तो नेक्स्ट डेट को यानी 1 को आप करवाते हैं या 2 को करवाते हैं तो उसमें आपको जो पिछला फ़ाइन है वो नहीं होगा, लेकिन आपको सिर्फ अगला फ़ाइन जो 10 रियाल उसका लेबर कार्ड का फ़ाइन है सिर्फ वही पे करना पड़ेगा। यानी ये मुख्तलिफ स्टेप में, मिसाल के तौर पर आपका 3 महीने जो ख़त्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, पहले महीने में आपने जो है वो जो वर्क परमिट का सिस्टम है वो क्लियर कर लिया, लेकिन फिर आपको टाइम नहीं मिला। नेक्स्ट आप जाते हैं दूसरी डेट को, आपका पहला महीना ख़त्म हो चुका होता है तो नेक्स्ट डेट को आपको वर्क परमिट के हवाले से फ़ाइन जो है वो नहीं पे करना पड़ेगा, वीज़ा के हवाले से और रेसिडेंसी कार्ड के हवाले से जो फ़ाइन है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक पहले महीने में 2 चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं और लास्ट महीने में जो है आगे वाले महीने में अगर आप लेबर कार्ड रीन्यू नहीं करवाते तो तब आपको सिर्फ एक ही फ़ाइन जो है वो पे करना पड़ेगा, वो भी रॉयल ओमान पुलिस के पास। जैसे ही आप रीन्यू करवाने जाएंगे, अपना कार्ड तजदीद करवाने जाएंगे तो तब आपको पे करना पड़ेगा। बाकी इसके हवाले से तफसीली वीडियो चैनल पर भी मौजूद है, वो आज से कुछ अर्सा पहले की है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके ऊपर आपको अगर कुछ थोड़ा बहुत मज़ीद अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उसकी रिप्लाई है वो मिल जाएगी। अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा। हमारे लिए आप इस चैनल टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।